तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस टॉपिक का नाम है पिटफॉल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन मल्टीटेटेंट सॉफ्टवेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बिल्कुल हम लोग डीप में समझेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के पूरे कंसेप्ट को जानेंगे। तो मैंने अभी तक आपने अगर हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि मल्टी टेंडेंसी इन सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन सर्विंग मल्टीपल कस्टमर्स। यानी जो मल्टी टेंडेंसी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो रिफर्स करता है सिंगल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन को जो सर्व करता है मल्टीपल कस्टमर को। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि ईच टेटेंट शेयर द सेम अंडरलाइनिंग रिसोर्सेज। यानी हर एक जो आपका टेटेंट होता है वो शेयर करता है सेम अंडरलाइनिंग रिसोर्सेज को, जिसमें डेटाबेसेस आते हैं, सर्वर्स आते हैं और भी कुछ चीजें आती हैं। विल मेंटेनिंग आइसोलेशन एंड प्राइवेसी। जब आपका आइसोलेशन और प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है उस कंडीशन में ये चीजें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्चुअलाइजेशन ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट्स फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल इंस्टेंसेस दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यानी जो वर्चुअलाइजेशन अगर अदर हैंड की हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट होता है फिजिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो क्रिएट करते हैं मल्टीपल वर्चुअल इंस्टेंस को जो ऑपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि विल वर्चुअलाइजेशन offers significant benefits for multi-tenant software such as resources optimization, cost reduction, and scalability. It also comes with the certain pitfalls or challenges and that enterprises need to consider. यानी जब वर्चुअलाइजेशन ऑफर सिग्निफिकेंट होते हैं तो उसमें जो बेनिफिट होते हैं मल्टी टेटेंट सॉफ्टवेयर के, जैसे कि आपका रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन होना, कॉस्ट रिडक्शन, स्केलेबिलिटी, ये कंटेंट करता है पिटफॉल्स को और चैलेंजेस को जो इस इंटरप्राइजेस के नीड के अकॉर्डिंग रहती हैं, जो कि कंसीडर्ड होता है। अब यहाँ पे कुछ की पिटफॉल्स हैं ऑफ द वर्चुअलाइजेशन मल्टी टेटेंट सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सिक्योरिटी रिस्क। इसके अंदर पिटफॉल्स, डेटा ब्रेचेस एंड पेटेंट आइसोलेशन फेलियर्स की हम बात करें तो इसके अंदर जो इशू आता है, इसके अंदर कह रहा है कि वन ऑफ द मेन रिस्क ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन मल्टी टेटेंट इन्वायरमेंट इज इंश्योरिंग दैट टेटेंट्स डेटा एंड वर्कलोड्स रिमेन प्रॉपर्ली आइसोलेटेड। यानी इसके रिस्क जानी, यानी कि इसमें जो रिस्क होता है, रिस्क को होने के मेन जो कारण होते हैं वो होता है जो आपके मल्टी टेटेंट इन्वायरमेंट होता है, जो इंश्योर करता है टेटेंट्स डेटा को, जो वर्कलोड को क्या करता है, प्रॉपरली आइसोलेटेड करके रखता है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि इफ a vulnerability is discovered in the virtualization layer or a configuration mistake is made। यानी जब आपका vulnerability discovered हो उस virtualization layer के अकॉर्डिंग और configuration mistake के अकॉर्डिंग, तो जो ब्रिज होगा इस टेटेंट आइसोलेशन could allow one tetant to across the tamper with another टेटेंट्स डेटा। तो वो क्या करेगा, अलाउ करेगा एक टेटेंट्स को एक्सेस करने के लिए टेम्पर विथ अनदर टेटेंट्स डेटा के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ कि इफ वर्चुअल मशीन और कंटेनर होस्टिंग टेनेट्स as applications has a micro configuration or vulnerability, it must be exploited to gain access to the virtual resources allocated to tenant B। यानी एज जो होते हैं एप्लीकेशन के वो माइक्रो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो एक्सेस कर सकता है एलोकेट करने के लिए टेटेंट बी के अकॉर्डिंग। इंपैक्ट की हम बात करें तो तीन यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा होगा कि डेटा ब्रांचेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेकंड इज दैट लीगल एंड रेगुलेटरी कंपैलेशंस वायोलेशंस, जिसमें आपका जीडीपीआर और HIPPA आएगा। और थर्ड आएगा आपका लॉस ऑफ पेटेंट ट्रस्ट एंड रिपुटेशनल डैमेजेस। ओके, सेकंड इज दैट इसी के अंदर जो पॉइंट है वो है आपका मिटिगेशन। इसके अंदर पॉइंट करें तो इसमें कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन स्टोरिंग आइसोलेशन टेक्निक्स सच एज हार्डवेयर बेस्ड आइसोलेशन, इसमें आपका इंटेल VT और AMD एंड सिक्योर हाइपरविजर्स एंड कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट। यानी जो इम्प्लीमेंटिंग आपका आता है स्टोर करने के लिए जो भी आइसोलेशन टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हार्डवेयर बेस्ड आइसोलेशन होता है। सेकंड पॉइंट इज दैट रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसके अंदर जो रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं और जो वल्नरेबिलिटी होती है वो स्कैन होती है। और थर्ड इज दैट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन फॉर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। यानी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और डेटा इंक्रिप्शन होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सेकेंड इज दैट रिसोर्स कंटेंसेशन।
इसके अगर हम पिटफॉल्स की बात करें जिसमें आपका आता है अनप्रेडिक्टेबल रिसोर्सेस एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, जिसमें इशू की हम बात करें तो इशू एग्जांपल इंपैक्ट मिटिगेशन, हर एक पॉइंट में आपको वही देखने को मिलेगा, इशू मिलेगा, एग्जांपल मिलेगा, इंपैक्ट मिलेगा और मिटिगेशन मिलेगा। तो इशू की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि वल्नरेलाइज्ड एनवायरनमेंट से शेयर द फिजिकल रिसोर्सेज सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग अक्रॉस मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर, यानी जो वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट होता है वो शेयर करता है फिजिकल रिसोर्सेज को जो मल्टीपल वर्चुअल मशीन और कंटेनर में रहती हैं, एंड विदाउट प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, यानी बिना प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेशन और मैनेजमेंट के जो वंट टेटन्स होते हैं वो वर्कलोड प्रोवाइड कर सकता है कंज्यूम करने के लिए डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर टेटेंट। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ टेटेंट्स एज एप्लीकेशंस एक्सपीरियंस अ सडन स्पाइक इन यूजेज, example is that high CPU or memory demand, and it could slow down the performance of Titan B application running on the same virtual infrastructure। इम्पैक्ट आपका दिया हुआ, इम्पैक्ट में 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे और मिटिगेशन के अंदर 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप सिंपल सा भी इनको पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। थर्ड आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। ओके, आपका यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट जिसमें कि आप देख सकते हैं पिटफॉल्स, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग मल्टी टेटेंट वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट्स, इसका इशू दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, इम्पैक्ट दिया हुआ है, मिटिगेशन दिया हुआ है। इशू ये है कि एज द नंबर ऑफ टेटेंट इंक्रीजेस, यानी जब आपका नंबर ऑफ टेटेंट्स जो होंगे अगर इंक्रीज होंगे तो सो डज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिकुलरली इन मल्टी टेटेंट एनवायरमेंट्स। तो जो आपके मैनेजिंग प्रोसेस होगा कॉम्प्लेक्सिटी का वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा और वहां पे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। एंड ईच टेटेंट्स में हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस, यानी हर एक टेटेंट्स जो है उसके पास एक अलग रिक्वायरमेंट होगा परफॉर्मेंस के लिए, कंपाइलेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मेकिंग इट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चैलेंजेस के लिए। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनेजिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स लाइक वीएमएस और कंटेनर्स each with different configuration updates and patching schedules can lead to inconsistencies and operational overhead। यानी हर एक जो होगा वो क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा एक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अपडेट के अकॉर्डिंग और पैचिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो चीजों को लीड कर सके उसके इनकंसिस्टेंसी और ऑपरेशनल ओवरहेड के मदद से। इंपैक्ट की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर, यानी ये क्या करता है, जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं, ह्यूमन के जो बर्डन्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है। सेकेंड इज द डिफिकल्टी इंश्योरिंग दैट ऑल द टेटेंट्स रिसीव द एडिक्वेट सपोर्ट एंड रिसीव, एंड थर्ड इज दैट डिलेज इन रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स और परफॉर्मेंस इश्यूज। सेकेंड इज दैट मिटिगेशन। मिटिगेशन की हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि यूज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन सच एज VMware and vCenter, OpenStack और Kubernetes। ओके, और सेकेंड इज दैट, सेकेंड पॉइंट आपके सामने है कि ऑटोमेट रूटीन टेक्स्ट लाइक पैचिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिसोर्सेज प्रोविजनिंग विथ डेवलपमेंट ऑप्शंस, टूल्स एंड CI/CD pipelines। And third is that implement role based across the control that like RBAC to ensure that only authorized personals can access or modify a specific pattern configuration। Okay, यहाँ पे चौथा आपका आता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। इसके अंदर भी वही चीजें दी गई हैं। ऑफर आपका पिटफॉल्स के अंदर ओवर कमिटिंग रिसोर्सेज एंड इन इफिशियंसीज आते हैं जिसमें इश्यूज दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, इम्पैक्ट दिया हुआ है और उसके जो मिटिगेशन है वो दिए गए हैं। ओके, पांचवा आपका आता है वेंडर लॉक इन। इसके अंदर भी वही चीजें हैं, डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म और प्रोवाइडर्स की हम बात करें तो इसमें भी इशू, एग्जांपल, इम्पैक्ट और मिटिगेशन दिया हुआ है और काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है क्योंकि आप काफी सीनियर हो चुके हैं तो आप चीजों को खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट मेरा फंडामेंटल ये है कि हर एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए जिससे कि आप खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। और हमारा चैनल मेनली काम उस पर करता है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवरअप करा दिया जाए जिससे कि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। थर्ड इज द सेकेंड इज दैट लाइसेंसिंग एंड कंपाइलेशन चैलेंजेस, जिसके अंदर पिटफॉल्स में दिया हुआ कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग एंड कंपाइलेशन मैनेजमेंट। इसके अंदर इशू दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, इम्पैक्ट दिया हुआ है, मिटिगेशन दिया हुआ है और हर एक इम्पैक्ट और मिटिगेशन के अंदर आपको 3-3 पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। 7 इज दैट इंक्रीज्ड कंप्लेक्सिटी इन बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। इसके अंदर पिटफॉल्स में दिया हुआ है चैलेंजेस इन बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी इन वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर इशू, एग्जांपल, इम्पैक्ट और मिटिगेशन एज इट इज दिया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।